सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, एक ऐसा मौजू जो आपका, मेरा और इस पाकिस्तान का अलमिया बनता जा रहा है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करने से बड़े बड़े लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें ज़राअत की, अगर जमीन की बात की जाए तो वो उसका बिल्कुल खात्मा हो चुका है। ये एक ऐसा मौजू है कि गैर कानूनी तौर पर ये तामीरात जो हैं वो हमारी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन गई है जैसे ये करना फर्ज हो चुका है। पाकिस्तान में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का रिवाज ऐसे कायम हो गया है जैसे किसी शादी ब्याह में मेहंदी का रिवाज। और अब सूरत हाल यहाँ पर यह हो गई है कि अगर मेहंदी ना हो तो शादी नहीं होती, इसीलिए अगर ज़राअत की जमीन पर सोसाइटी ना बने तो यहाँ पर आबादी नहीं होती। अब सूरत हाल हमारे पास सिचुएशन इस वक्त जो है वो ये है कि एलडीए कहाँ है। अगर हम वागा की साइड की बात कर लें तो वहां पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का अंबार लगा हुआ है। वहां पर आपको जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो जगह जगह पर नजर आएंगी, गैर कानूनी तामीरात नजर आएंगी। आखिर इस गैर कानूनी सोसाइटीज के पीछे ये कौन है, ये मामलात क्या हैं? ज़राअत की जमीन को खत्म करके सोसाइटीज बनाने के पीछे रीजंस क्या है? आप किसी भी जगह पर सोसाइटी जो है वो बना देते हैं, घर बना देते हैं और वहां पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। सीमज़दा जो है वो घर है जहां पर पानी की वजह से जो है वो बुनियादें कमजोर हैं, जहां पे और बड़े मसाइल जो है सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मेन गेट्स को जो है वो जुज़वी तौर पर, अच्छा, ये इस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। एलडीए की तरफ से ये कुछ गैर कानूनी सोसाइटीज है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मुतअद्दिद बार फर्जी ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ फर्जी होते हैं। इसके पीछे जो है वो कोई खास इसमें काम नहीं होता, क्योंकि इनके अपने जो अफसरान में बाला हैं वो माशाल्लाह उनके आगे से जो है वो लेन देन के मामला जो है वो बड़े चल रहे होते हैं। तो ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो पैदा की जाती हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही आजकल जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो जन्म ले रही हैं। और जब ये जन्म ले लेती हैं तो इसको फिर इस नासूर को रोका नहीं जाता, बल्कि इस बच्चे को पाला जाता है और इसे पाल पोस कर जवान किया जाता है। इसके पैसे जो है वो सारी जिंदगी खाए जाते हैं। अब ये एलडीए कर क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। एलडीए के जो डीजी हैं ताहिर फारूक साहब, उनकी हिदायत पर एलडीए टीमों ने एवेन्यू 1 में जो कब्जा माफिया है उसके खिलाफ ऑपरेशन तो किया है। ये वागा की जो है मैं बात कर रही हूँ। अब इसमें जो करोड़ों रुपए मालियत के 10 कीमती प्लॉट वागुजार भी करवा लिए हैं। और ऑपरेशन डायरेक्टर जो है एलडीए एवेन्यू उमर सोहेब साहब, वो भी जनाब उनकी निगरानी में सब कुछ किया जा रहा है। इमलाक की हिफाजत की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज खत्म क्यों नहीं हो रही, बढ़ती क्यों जा रही हैं, ये पैदा क्यों हो रही हैं? ये भी मेरे सवालात हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। इसी के साथ हम पहले रिपोर्ट देख लेते हैं जो कामरान अली ने तैयार की है और उस पर फिर तफसीलन आके गुफ्तगू करते हैं। शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात और हाउसिंग स्कीमों का खात्मा न हो सका। मेन जीटी रोड मनामा और वागा तक गैर कानूनी तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ को खुली छुट्टी है। ज़राए के मुताबिक वागा से 11 किलोमीटर तक किसी हाउसिंग सोसाइटी की तामीर की इजाज़त नहीं। शहरी किस्तें अदा करके 20 साल से प्लॉट्स के पोजेशन के मुंतज़िर हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुतअद्दिद बार फर्जी ऑपरेशन किए और इन सोसाइटीज़ के मेन गेट्स को जुज़वी तौर पर मस्मार किया, लेकिन एलडीए इन गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल ख़त्म ना कर सका और ना ही कोई ऐसा कानून राइज कर सका जिससे शहरियों की जमा पूंजी महफूज रह सके। जीडी एलडीए ताहिर फारूक की हिदायत पर एलडीए टीमों ने एवेन्यू 1 में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत के 10 कीमती प्लाट वागुजार करा लिए। ऑपरेशन डायरेक्टर एलडीए एवेन्यू 1 उमर सुहेब की निगरानी में किया गया। एलडीए अपनी इमलाक की हिफाजत के लिए तो अलर्ट है, मगर जब शहरियों की जमा पूंजी लुटती है तो एलडीए खामोश क्यों रहता है? देख लिया जनाब आपने कि शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी सोसाइटीज का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एलडीए के जो डीजी हैं वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो हिदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं, लोग भी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी जो सोसाइटीज बनाई गई हैं या जो प्लॉट्स हैं उन पे जिन्होंने कब्जा किया होता है उस कब्जा माफिया से उसको वागुजार भी करवाया जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो में और खासतौर पर लाहौर में जो बाकायदा तौर पे करोड़ों लोगों के शहर है, जिसमें जमीन जो है वो कई जगह पर ऐसी है जहां पर कब्जा माफिया का राज है, क्या अभी तक एलडीए इसमें कामयाब हुई है? ये कैसे अप्रूवल देते हैं? और अक्सर औकात मैंने बिल बोर्ड्स लगे हुए देखे हैं जो एलडीए से अप्रूव भी नहीं है, और वहां पर जाकर अगर कोई शख्स जो है वो घर ले लेता है तो क्या एलडीए इसकी जिम्मेदार नहीं है, जबकि उसके ऊपर लिखा होता है कि एलडीए से अप्रूव्ड है। लेकिन जब आप जाते हैं एलडीए के ऑफिस तो वो कहते हैं हमारे से तो अप्रूव्ड ही नहीं है। तो ये क्या तमाशा चल रहा है, इस पर भी बात करनी है। जी कामरान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया। घर लेने की, घर बनाने की ख्वाहिश तो आपको पता है हर शहरी की होती है कि जो खासतौर पर जो लोग किराए पे रहते हैं उनकी ख्वाहिश तो ये होती है। और ये जो प्राइवेट सोसाइटीज़ के मालिकान है ना, इनका शिकार भी ये लोग आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि ये आसान शिकार है, इनको ज़रूरत है और उन्होंने अपने 2 नंबर प्लॉट्स बेचने हैं, अपनी 2 नंबर स्कीम बेचनी है, उसके लिए ये तशहीर भी करते हैं। हमें
अखबारात में, टीवी चैनल्स पर भी हमें सोसाइटीज़ के बड़े बड़े इश्तिहार नज़र आते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये एलडीए से अप्रूव्ड है। अच्छा, अब एलडीए ने कुछ मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। अच्छा, एलडीए ये कहता है कि आपने अगर स्कीम बनानी है तो सबसे पहले उसके लिए आपको हमें फंड जमा कराने होंगे। ठीक है। पहले जो इसका पीएचए का जो रेट था वो 50,000 रुपया पर कनाल था, जो अब ठीक है। पीएचए की जानिब से 1 लाख रुपया कर दिया गया है। अच्छा, इसी तरह एलडीए का जो रेट था पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद उसको 2 लाख रुपया पर कनाल के ऊपर जो है वो कर दिया गया। ये आपने एलडीए को जमा कराने हैं, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये एलडीए का तो बड़ा साफ सुथरा और बड़ा सीधा सा लाहेअमल है कि एलडीए कहता है कि आप लोग ये तो पहले तो हमें पैसे जमा कराएं, जितने एकड़ जमीन में आप ये कर रहे हैं ठीक है, वो करोड़ों रुपए बन जाता है, जो सोसाइटी मालिकान जमा नहीं कराते। ठीक है दूसरी चीज एलडीए ये कहता है कि जनाब अगर सोसाइटी बना रहे हैं जी, तो इसमें मस्जिद का होना भी जरूरी है, ठीक है, इसमें स्कूल का होना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसमें प्ले लैंड होना भी जरूरी है, ठीक है, पार्क की जगह जिसे कहते हैं, अस्पताल ये तमाम होना भी। चीजें, अस्पताल, ये तमाम तर चीजें अगर आप सोसाइटी में हैं ठीक है, तो ये आपको देनी होंगी और इसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जब सोसाइटी मालिकान ये देखते हैं कि जनाब ये तो हमारी कई एकड़ जमीन फलाही कामों में चली जाएगी, हमें है। क्या फायदा होगा, ठीक तो है। वो फिर शॉर्टकट तलाश करते हैं। हाउसिंग स्कीम पास करना किसी प्राइवेट आदमी का काम नहीं है, किसी और अदारे का काम नहीं है, एलडीए का काम है, बिल्कुल ठीक लाहौर है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। ठीक है। अगर कहीं पर गैर कानूनी स्कीम बनी है ठीक तो है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी। ठीक है। यहाँ पर बैठे हुए अफसरान जो है जिनको पेट्रोल भी मिला हुआ है, गाड़ियां भी मिली हुई है, लाखों रुपए तनख्वाह भी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि शहरियों के जब पैसे की तहफ्फुज करना। शहरियों ने अपना पैसा लगाया, उसका बोर्ड देखकर एक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का हम आज नाम नहीं ले रहे, बेशतर सोसाइटियां ऐसी हैं, आप यहाँ से शालामार बाग से शुरू हो जाएं और आप वाघा बॉर्डर तक चली जाएं तो आपको ठीक है। सोसाइटीज ही मिलेंगी आपके अच्छा, साथ। मैंने ये सुना है कि उससे जो ये वाघा का इलाका है यहाँ पे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की इजाजत कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और हमारी वाघा बॉर्डर के जो जराए हैं उनके मुताबिक हमारी उनसे बाकायदा तौर पर गुफ्तगू हुई है और हमने कोशिश की उनसे क्यों बनी है? एविडेंस लेने की। तो उन्होंने कहा हम आपको कुछ लिखी पड़ी चीज तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ये बता दें कि 11 किलोमीटर की हदूद के अंदर, बॉर्डर से 11 किलोमीटर हदूद के अंदर कोई सोसाइटी नहीं बन सकती, जबकि हमने देखा है कि बेशतर सोसाइटीज जो है वो बन गई। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अब हम इसमें रिश्वत का रिहायशी मसला ही नहीं है ना, वहां पर आप बॉर्डर के करीब जो है वो रिहाइश दे रहे हैं लोगों को। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है। जी, बिल्कुल जब इशू है। एक चीज जो है वो कानूनी तौर पर ही सही नहीं है तो आपने फिर उसको जो है वो गैर कानूनी अब तौर पर उसमें- क्यों किया? अब उसमें देखें, अब एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं, ये सारे जितने भी ये काम कर रहे हैं, उसमें आम आदमी तो कोई आवाज इनके खिलाफ बुलंद कर नहीं जाहिर सकता। बात है, तो इतना अदारे जो हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए जब पहुंचते हैं तो वो फर्जी ऑपरेशन जुजवी तौर पर लिखा जाता है बाकायदा टिकर्स में, जो अच्छा। एलडीए के तर्जुमान है वो ये खबर जब बनाते हैं तो लिखते हैं जुजवी तौर पर मसमार कर दिया। और भाईजान अच्छा। जुजवी तौर पर क्यों कर रहे हैं, उसको खत्म करें वहां से, और मालकान के ऊपर 2-3 एफआईआर दें। दोबारा किसकी जरूरत है वहां पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बन जाएगी। ये आप लोगों की डील है, ये आप लोगों ने खुली छुट्टी दी हुई है लोगों के पैसे लुटने का। आप लोगों ने इनको सरबराह बनाया हुआ है सोसाइटी मालिकान को कि जनाब आप इलीगल सोसाइटी बनाएं, उसकी प्रमोशन करें, लोगों को प्लॉट दे। 20-20 साल तक लोगों ने किस्तें अदा की। बीघा, ये मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, 20-20 साल तक लोगों ने किस्तें अदा की और अभी तक वो पोजेशन हासिल नहीं कर सके। और अब आपको पता है वो जितनी सोसाइटीज है ना सारी, उन्होंने एक इतवार का दिन रख लिया, वहां के जो रहायशी है ना उन्होंने, अच्छा। वो इतवार को एहतजाज करते हैं। आप 2 बजे टाइम आपके पास हो तो 2 बजे हर इतवार को वहां एहतजाज हो रहा होता है। अच्छा, वो एहतजाज ये क्या हो रहा वाघा है? की साइड पे कह रहे हैं आप? वाघा वाली साइड की बात अच्छा। कर रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर अफराद जिन्होंने अपने पैसे जमा कराए हैं, जिन्होंने अपनी अच्छा। तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 20-20 साल जो है वो किस्तें दी, बाद में उनको चल। पोजेशन नहीं मिला। अब देखें, आपने प्राइवेट स्कीम को पैसे जमा कराए हैं, बिल्कुल कराए। रिस्पॉन्सिबल भी प्राइवेट स्कीम है। सरकारी इदारे में अगर आप कहीं कंप्लेन करती हैं या कहीं जाती हैं तो थाना में आगे पीछे तो इनके असर रसूख है, वो तो कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है इदारों की। इदारों से अगर हम जाके हम चुके बयान कर रहे हैं ना, इदारों को हम बता रहे हैं, हम बताते हैं इदारों को कि यहाँ पर ये वायलेशन, आप यहाँ पर ऑपरेशन करें, तो फिर ये टीमें ऑपरेशन के लिए पहुंचती हैं, लेकिन जुजवी मसमार करती हैं। सवाल ये है कि आप जुजवी मसमार क्यों करते हैं, आप उसको खत्म क्यों नहीं करते? और अभी तक पूरे लाहौर में जहां कहीं भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनी है, इन्होंने वक्ती तौर पर उसको जुजवी मसमार किया है। ठीक है। बाद में अंडर द टेबल मुबैना तौर पर इनके क्या मामला होते हैं, ये आज तक हमें समझ नहीं आई कि वो स्कीम जो है वो रमा दमा होती है और वहां पर लोग प्लॉट ले रहे होते हैं। इवन के लोगों ने अपना रहायश भी इख्तियार कर लिया, लेकिन उसके नुकसान भी क्या है वो भी आज के देखिए ना, प्रोग्राम में। एक जगह पर जब जाके आपने अपना टेंट लगा लिया है तो वो तो खेड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक जगह जाके आपने ईंटों का मकान बना लिया है तो उसको खेड़ने में तो जो है वो फायदा वो नहीं नहीं है हो ना। सकता। अब वो मैं आपको नुकसान है। बताऊं होता क्या है, जब आपने नॉन प्रूव्ड एलडीए से प्रूव नहीं है आपने आप स्कीम बना ली, लोगों ने प्लॉट ले लिए, अब आपको कुछ लोगों को पोजीशन मिल गया। अच्छा, वो दिखाने के लिए ये भी करते हैं कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में जो है वो घर लोगों को बनाने की इजाजत भी देते हैं, बनाएं, ताकि लोग देख के आए कि हमारी स्कीम
ठीक है यहाँ पर घर भी तो बनने शुरू हो गए हैं, वो घर भी एलडीए को गिराने चाहिए। जब उनकी बुनियादी रखी जाए उनको सील करना चाहिए, भाई क्यों बना रही है, तो स्कीम प्रूव। एलडीए भी खामोशी से देखता रहता तमाशा। वो जी घर बनना शुरू हो गए, लोगों ने रहना शुरू कर दिया पाकिस्तान। अच्छा यार ये इस ब्लॉक का हम स्टे ले आते हैं, वो फिर कोर्ट से उसका स्टे आ जाता है, ये दूसरा ब्लॉक शुरू कर दिया, तीसरा शुरू कर दिया। इसके सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो मैं आपको आज बताने लगा हूं। हमारा प्रोग्राम इस हवाले से निहायत अहमियत का अमल है कि शहरियों को पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल तो जरूरी हम है। लाहौर के शहरियों को और पंजाब के शहरियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एलडीए प्रूव्ड, या जिसकी जिम्मेदारी एलडीए उठाए, क्योंकि एलडीए बहुत समझदार है। एलडीए जनाब अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं किसी को आने देता, मेरे आपके पैसे डूब जाए, लेकिन एलडीए ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी को मैं ऑन कर रहा हूं ना वो सिक्योर है, तो लिहाजा एक सिक्योर इदारा है, एक इदारे का एतमाद है लोगों का उस इदारे के ऊपर। कारकर्दगी की ठीक है कि अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर किसी को कब्जा नहीं करने देते, और वो प्रूव्ड होती है। अच्छा उसमें ये है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एलडीए से प्रूव्ड जो स्कीमें हैं उनकी तरफ जाएं। और दूसरी बात ये है कि जब ये लोग बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत मॉडल्स इसके, अच्छा मैं वही बता रही हूँ कामरान साहब, वो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर एलडीए से अप्रूव्ड है, लेकिन वो जब एलडीए वालों के पास जाओ वो कहते हैं ये कोई नहीं अप्रूव्ड है। अब क्या करें? ये किसने इजाजत दी उनको लिखने की? ये तो बात है ना। एलडीए प्रूव उस वक्त करता है जब मैंने आपको बताया पैसे पूरे जमा हो, एसओपीज पूरे हों, बिल्कुल एलडीए नहीं रोक सकता, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। एलडीए उस वक्त आपको, क्योंकि जो भी उसको पास करेगा वो फंस जाएगा। अच्छा एक और बड़ा मसला आ रहा है, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें बीच में ऐड कर दूं। एलडीए अप्रूव्ड करता है एक स्पेसिफिक जगह के, यहां तक जो है वो सिर्फ घर बनेंगे, इससे आगे आप जो है वो ये जमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपनी जो है वो उसमें जाहिर है उनको लालच आता है, वो घर तो बना दिया उन्होंने पहले शुरू के ब्लॉक्स, अब जो आगे के ब्लॉक्स बनने हैं ना वो ऐसी जमीन पे बनते हैं जो एलडीए से प्रूव्ड ही नहीं होती। और यही हुआ है कि लोगों ने अगर 100 कनाल जगह प्रूव कराई है तो उन्होंने 1000 कनाल जगह बेची। सोसाइटी एक ही है, सोसाइटी एक है, 900 कनाल जो है जगह, अगर 100 कनाल प्रूव कर दी एलडीए ने तो 900 कनाल साथ उसके मुल्क के इलाके ये लोग। अब एलडीए यहाँ क्या करता है ये बताएं? अब ये एलडीए आंखें बंद करता है। लेकिन एलडीए ने तो सोसाइटी को लेटर दे दिया एलडीए से अप्रूव्ड है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कितने ब्लॉक्स अप्रूव्ड हैं ये तो आपने पता ही नहीं किया। नहीं, ये उस पे मेंशन है, ये उस लेटर पे रकबा मेंशन होता है, इतने रकबे लेटर भी होता है ना, बोर्ड पे तो नहीं होता। बोर्ड पे किसने बताना है? आप कौन बताएगा? वही तो मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ ना, कि जो बोर्ड आप दिखा रहे हैं उसमें जो आगे के ब्लॉक्स बन रहे हैं जो अप्रूव्ड नहीं है। आप अंदर की बातें निकाल रही है ना। मैं तो बहुत अंदर की बातें निकालती हूँ। अच्छा ये तो आप अंदर की बातें निकाल रही है। मामला ये है कि ये फिर पता चल जाता है एलडीए अफसरान को, पीएचएस डिपार्टमेंट के लोगों को, सीएमपी विंग के लोगों को पता चल जाता है कि जनाब हमने 100 कनाल पास की थी, मगर ये 900 कनाल और इसमें ऐड हो गई है। तो वो फिर मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि ठीक है हमने पास, तो पूछेगा तो कहेंगे सर पास की हुई है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये जो आप सवाल कर रही थी अभी कि वो कैसे मैं पता तो ये कहती हूँ ना कि मैं अगर चुप रहूं तो मेरे अंदर की बगावत मार देती है मुझे, और अगर मैं बोलूं तो लोगों को मेरी बातें मार देती है। अच्छा उसमें अब ये है कि जो हम जिन सोसाइटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक अलमिया तो ये है कि लोगों ने पैसे जमा कराए, उनको पोजेशन नहीं मिला। अच्छा अब कुछ लोगों को पोजेशन मिल गया, ठीक है, तो वहां पर बिजली नहीं है। अच्छा। लेस्को वाले कहते हैं जनाब कि ये इलाका जो है ये एलडीए से प्रूव नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, लिहाजा बिजली नहीं है। तो अब क्या करें जी, बिजली तो लेके आनी है जरूरी है। अब घर तो बन गया, मैंने इतने लाखों लगाए, घर बन गया, तो बिजली तो नहीं है, तो क्या करें? तो फिर ये होता है कि फिर जो लेस्को इंतजामिया है वो भी फिर अपने जो है वो पटारी में से सांप निकालते हैं, वो भी फिर अपना तमाशा दिखाते हैं जिस तरह एलडीए ने दिखाया। अब वो भी तमाशा क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब ट्रांसफार्मर तुहानू खरीदना पड़ेगा, 6 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर है, वो पैसे जमा कराओ, ट्रांसफार्मर आपकी मलकियत होगी, करंट हम आपको दे देते हैं, करंट हम देते हैं, बिजली हम देते हैं, ट्रांसफार्मर अपना खरीदे, कभी खराब होगा तो वो आपने खुद ही सही कराना, वो लेस्को की मलकियत नहीं होगी, हम आपको ट्रांसफार्मर लगा के देते हैं। अब ट्रांसफार्मर लग जाता है, अब ट्रांसफार्मर लगाया 10 घरों ने मिलकर आपस में, अच्छा, और अपना लोड देखा कि हमारे घर में 2 एसी हैं, ये फ्रिज, ये चीजें सारी चलती हैं। अब वो 11वें घर वाले ने कहा यार मेरा भी कुछ सोचें, मुझे भी दे, तो उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं दे सकते, अब आप इंतजार करें अगले मजीद 10 और घर बनने का, और 6 लाख रुपए तैयार करें, वो भी हमने लेस्को को देना है, और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो नया लगेगा और आपको बिजली जो है वो मिलेगी। ये कहानी है नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया डिक्लेयर करने की। और इसके बाद आ जाते हैं, अब हम थोड़ा आगे और मजीद आगे आ जाते हैं, वहां पर ये लोग फिर सिलेंडर से गुजारा करते हैं, गैस वहां पर नहीं है, क्योंकि ये जिस सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकी उसको गैस क्या मिलेगी? गैस। अच्छा अब गैस वाले कहते हैं जनाब आप तो नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, अब वो सिलेंडर जलाने पड़ते हैं, फिर हादसा भी होते हैं। आपको भी पता है कि घर में सिलेंडर एक जानलेवा चीज है और बड़ा खतरनाक मामला, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अच्छा उसमें ये तीसरा आ जाते हैं वासा की तरफ कि पानी का कनेक्शन। अब पानी के लिए भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च करके बोर कराना पड़ेगा। ये बोर वो है जो 200 से 150 फुट की जो है वो दूरी तक होता है। अगर आपको चाहिए साफ पीने का पानी तो फिर आपको खर्चना पड़ेगा 5 लाख रुपया,
वो आप बोर कराएं, फिर आपको साफ पानी जो है वो पीने का मुयसर आएगा। वो बोर जाएगा तकरीबन 4 से 500 फुट तक। अच्छा, पानी की वहां सहूलत मुयसर नहीं है। अच्छा, अब सारी चीजें तो हो गई, अब सीवरेज तो घर का जाहिर बात है, बर्तन धुलने हैं, कपड़े धुलने हैं, सीवरेज तो इस्तेमाल करना है। अब सीवरेज क्या करते हैं सोसाइटी वाले, आए दिन ये इनकी सीवरेज भी बेचारे को अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, सीवरेज भी इनका ब्लॉक होता है, जिले इंतजामिया ब्लॉक करती है। अब देखिए अदारे आते कैसे हैं ऊपर से। पहले जनाब सोसाइटी पास नहीं हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो एलडीए ने खुली छुट्टी दी, पास नहीं हुई लेकिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर लाइट लगाने की बारी आई तो एक माफी और सरगर्म हो गया। फिर पानी की बारी आई तो बोर वाले पहुंच गए, जनाब देखो 5 लाख रुपए फिर बोर होएगा। अच्छा, फिर गैस की बारी आई तो एलपीजी माफिया आ गया। अब आ जाते हैं हम जरा सीवरेज की तरफ। ठीक है, सीवरेज कहां जाएगा जनाब? सीवरेज फिर ये मुल्क का जो नाले होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में आप देखती हैं कि सड़क के करीब नाले गुजर रहे होते हैं जहां से सीवरेज जाता है। अच्छा, जिला इंतजामिया कहती है कि नाले जो है ना वो उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, हम इसको देखेंगे, लिहाजा किसी को परमिशन नहीं है इसके अंदर अपना सीवरेज डालें। वो जो सीवरेज नाले हैं ये मुतअद्दिद नहरों में जाकर, कोई अगर बीआरबी है तो बीआरबी के करीब नहर में चला जाता है। हालांकि ये भी खिलाफ ज़ाब्ता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सख्ती से कहा हुआ है कि नहर के अंदर कोई गंद बला नहीं आपने फेंकना, कोई कूड़ा करकट नहीं फेंकना, FIR दर्ज होगी। इसके ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर जो है FIR हुई भी, वासा भी उसके ऊपर मुतहरिक है कि जी ये गंद नहीं फेंकना। अब जब वो सीवरेज आ जाता है जिला इंतजामिया के न, तो जिला इंतजामिया पहुंच जाता है उन सोसाइटी मालकान के पास कि जनाब आपने किससे पूछ के ये सीवरेज डाला है, हम तो बंद करेंगे इसको। ठीक है, वो सीवरेज फिर बंद हो जाता है। तो फिर वो लोग कुछ पैसे पे करते हैं सोसाइटी मालकान को मिलके, वो जनाब फिर जिला इंतजामिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसकी सफाई की जाती है और फिर वो मामला जो है वो आगे चलते हैं। मतलब देखिए एक सोसाइटी में कितने महकमे इन्वॉल्व होते हैं कि उन महकमों का वहां पर होना, उनका वहां पर अकोमोडेट करना लोगों को कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक गैर कानूनी सोसाइटी में किस तरीके से गैर कानूनी अंदाज में यही महकमे जो है वो अपनी एंट्री डालते हैं, ये आज हमने आपको पूरा सच जो है वो बताया। अब आप चेन देखें, समझें, आप चेन देखें कैसे चल रही है। पहली बात, सोसाइटी पास नहीं है, फाइलें बिक गई, लोगों ने प्लॉट ले लिए, किस्तें दी, नकद लिया, प्लॉट प्रमोशन है ना, घर बना लिया, प्रमोशन है। अब जो बाहर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो गैर कानूनी है, स्कीम पास नहीं है, लेकिन PHA कहता है जनाब मुझे आप दें 1 लाख रुपए पर कनाल का, मैं बोर्ड लगवाता मर्जी बड़ा बोर्ड लगवाएं, ये चीज जितना मर्जी बड़ा बोर्ड लगाएं। हम ये कहेंगे सरकार को जनाब ये पेड इन्होंने कर दिया है, हाँ। आपने उसको NOC तो नहीं दिया। सही, आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, खास तौर पर लाहौर के साथ। ये मैं बड़ी खतरनाक बात आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं ना, ये हमें एक ऐसी दलदल में धकेल रहे हैं जिससे वापसी नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमने कोई तयन ही नहीं किया इस बात का कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर स्कीम बनानी है या नहीं बनानी। आप लाहौर के बेशतर इलाकों में, नवाही इलाकों में, लाहौर के शिमाली लाहौर में आप चल लीजिए, यहाँ पर फसलें हुआ करती थी, हाँ। यहाँ पर लोग अपना अनाज उगाते थे और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। और अब आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी और अदारे इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करे। अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि शहर लाहौर में आने वाले दिनों में मजीद पोल्यूशन, अब स्मोक तो आ ही रही है, आपने अभी है स्मोक पे जो है बात भी की है, स्मोक आ भी रही है और स्मोक जो है वो इसी तरह बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आबादी की तादाद लाहौर में बहुत ज्यादा है और सरकारी इदारे। मुझे तो ऐसे लगता है कि लाहौर मिनी दुबई है और जो छोटे छोटे शहरों से उठ के जिन लोगों को तो दुबई देखना होता है ना, वो दुबई तो जा नहीं सकते, तो वो लाहौर आ जाते हैं। उनके लिए जो है वो दुबई की हैसियत रखता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लंबे लंबे रोड्स हैं, यहाँ पे लाइटें हैं, यहाँ पर जो है वो कैफेटेरियाज हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए जो है हर तरह की एक्टिविटी है, रंगीनियां है, रातों रात जो है वो सड़कें चल रही होती हैं। आप 2-3 बजे भी घर जाएं तो ऐसे लगता है आपको दिन निकला हुआ है। तो ये तो मिनी दुबई है। अच्छा, दुबई का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये खुदा का वास्ता है लाहौर में उतने ही लोगों को जो है वो भर्ती करें, इसका भी कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाए कि इतनी करोड़ों की आबादी का जो है वो शहर इतना और लोग इतने और आबादी भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मैं वही बताने लगा हूँ, वसाइल है नहीं हमारे पास। ऐसी है, अगर हमने ये लाहौर को बचाना है अगर, तो लाहौर में फिर वो लोग रहे जो बाय बर्थ, जिनके आईडी कार्ड के ऊपर 35,200, 35,201 और 35,202 ये 3 नंबर जिनके आईडी कार्ड पे दर्ज हैं, वो लाहौर में, लाहौर की शहरियत जो रखते हैं वो लाहौर में रहने का इख्तियार है। अच्छा, बाकी जो है उनको अपने अपने इजला में भेज दें आप। उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग देहात से यहाँ पर आए हुए हैं ना, नारोवाल, मुल्तान और दीगर शहरों से जहाँ जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी वजह यह है कि देही इलाकों में जो काम है 2 तरह के काम है। एक तो आपने मवेशी पाले हुए हैं जिनसे आपका घर का दूध वगैरह बेच के सिलसिला चलता है। दूसरा इन्होंने फसलें लगाई होती है जिसका 6 माह बाद टर्नओवर आता है। जैसे फसल को खत्म होती है, चावल की है तो 6 माह बाद गंदम की, फिर चावल की, फिर गंदम की, इनका एक टर्नओवर है। इन्होंने मुख्तलिफ चीजें लगाई हुई हैं, इसके साथ इनका घर का जो मामला है ना वो चलते हैं। जब ये लाहौर पहुंचते हैं ना, लोडर रक्शे पे बैठते हैं और 500 रुपया लोडर रक्शे वाला जो मालिक है वो लेता है और 2,000 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं। तो फिर ये कहते हैं ये ठीक है।
गांव में देहातों में खर्च कम है। बल्कि आपके वाघा बॉर्डर से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वाघा के इलाके में कोई गांव वगैरह भी अभी भी मौजूद हैं, तो मुझे वो, मैं एक चैनल पर गई तो वहाँ भाई वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे गांव का विजिट करें आकर यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा गांव, मैंने कहा पता नहीं बड़ी दूर होगा गांव, कहने लगे नहीं जी ये वाघा के इलाके में लाहौर में जो है वो ये आपको जो है वो हम अपना गाँव दिखाते हैं, वहाँ की लस्सी, वहाँ का जो है वो सारा माहौल गाँव का। मैंने कहा अभी भी गाँव मौजूद है और वो गाँव ऐसे हैं, आप उन गाँव की वहाँ पर पहली बात तो ये है वहाँ पर आपको सिंगल स्टोरी की परमिशन है, डबल स्टोरी आप तो हो सकता है बहुत जल्द वाघा जो है वो मैं आऊँ और वहाँ का जो भी ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज है, अगर वहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो आप उन देहातों में उन घरों में जाएं, आप उनकी छत पे चढ़कर इंडिया की आवाम को जो है वो देख सकती हैं। खेतों में काम करती हुई खवातीन आपको नजर आएंगी, बड़ा खूबसूरत मंजर है। हाँ। और ये खूबसूरती है, ये उसने हमारी आजादी का। और आप वहाँ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बॉर्डर के करीब एक तो वो जाहिरी बात है कि आप ये एक इतना गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि वहां रहने वाले लोगों की जानों को भी खतरा है। सोसाइटीज के जो मालिकान है ना, जो सोसाइटीज बेचते हैं रिहायशी इलाका तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। ये कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी को जो है वो चूरन बनाकर जो है वो बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं बड़ा सिक्योर एरिया जनाब, यहाँ पर चोरी, हकीकत भी यही है कि वहाँ पर चोरी डकैती तो नहीं होगी, लेकिन बम तो पहले गिरेगा ना। तो ये है कि हाँ जाहिर बात है जब ब्लैकआउट करना पड़ता है जंग की सूरत हाल में तो फिर घरों को, एलओसी के करीब जो है वो घर हैं, चीजें हैं, वो तो पहले डैमेज होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने वहाँ पर फार्म हाउसेस भी बनाए हुए हैं, जगह भी बड़ी माकूल रेट पे मिल जाती है। यही वजह है कि जो हम लैंड माफिया है इसकी कोशिश भी यही होती है कि जहां पर सस्ती जगह, एकड़ों के जो है वो जगह जो है वो कम कीमत पर मिल जाए, बाद में ये फुटों के हिसाब से वहां पर उसको सेल भी कर देते हैं। एलडीए ने कोई प्लान किया कि नहीं किया? हम बात को खत्म करें ताकि ब्रेक की तरफ जाएं। मुझे बताएं डीजी एलडीए जो है इस हवाले से क्या कह रहे हैं? डीजी एलडीए की जो एक्टिविटीज है ना, मैं तो चाहता हूँ किसी दिन टाइम निकालें और हमें जाना चाहिए, बिल्कुल विजिट करें और जाके देखें कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनको रिपोर्ट मिल रही है सब अच्छा की। अगर वो जब तो खुद विजिट नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा। उनको विजिट करना दूसरा सर, आपको सिर्फ भेजा जाता है एलडी एवेन्यू 1 में, जो टाउन के इलाके में, या कभी कभार आपको चाइना स्कीम ले आते हैं तो वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। आप अगर है भी तो वो प्रूव्ड है। आप अगर विजिट करना चाहें तो आप शालामार बाग से शुरू हो जाएं और आप बॉर्डर तक जाएं, आपको नजर आएंगी कि 100 के करीब, तकरीबन 107 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं और वो तमाम इलीगल्स हैं। इस पे आप एक्शन करें और जुज़वी मसमार ना करें, जरूरी है बाकायदा तौर पर इनको मसमार, ताकि शहरियों का जान कैसे की जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली आपका भी, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। अभी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद आती हूं तो एक ज़ाहिर तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है वो डेंगी भी परवरिश पा रहा है। डेंगी के मसाइल जो है वो किस हद तक जो है वो कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बना ली गई हैं और डेंगी की कितनी टीमें जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। डेंगी लार्वा जब कहीं से बरामद हो जाए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये सारी बातें बताऊंगी आपको, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।